बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने ये कस्टर्ड बनाए और इस रेसिपी के लिए जो कस्टर्ड है ये पतला बनता है, ठीक है। इसको हम लोगों ने बहुत गाढ़ा नहीं बनाया है, ठीक है व्यूअर्स। पहले ये मैंने कस्टर्ड डाल दिया। इस कस्टर्ड में मैं डालूँगी अब ये एक पाव का डब्बा है क्रीम डाल दूंगी, ठीक है व्यूअर्स। ये सारा डाल दूंगी क्रीम और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह इसको क्रीम को इसके बीच में मैं मिक्स कर दूंगी व्यूअर्स, ऐसे बिल्कुल ऐसे, ताकि ये इसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी ये साबुदाना, और ये जो साबुदाना इस पर डालूँगी ना तो ये खुल जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। ये डाल दिया और ये पहले से मैंने उबाल के रखा हुआ है। आज ये अभी उबाल के रखा हुआ है इसलिए कि ये रमज़ान का महीना है, अफ्तारी के टाइम पे टाइम नहीं होता ना, तो ये अभी जब खुलेगा ना इसमें ये बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। इसको अभी अच्छी तरह इसमें मैंने खोलना है, ठीक है व्यूअर्स। और इसी तरह आपने भी इसी तरह ये जो रेसिपी मैं दे रही हूँ ये बहुत मज़े की हैं। अगर आपके पास कोई, आपके घर में कोई दावत हो, मेहमान आ गए, तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाया करें। मेहमान भी खुश होंगे और आपके भी ना तारीफ़ें होंगी, और आपकी ये जो रेसिपी है ना ये सबको पसंद आएगा, ठीक है व्यूअर्स। इसको आपने अच्छी तरह खोलना है ताकि ये जो साबुदाना है ना ये इसमें सारे ये नुमाया एक एक दाना नज़र आए। हमने ये इसी तरह खोलना है, ठीक है। साबुदाना पहले आपने उबालना है, उबाल के फिर इसको ठंडे पानी से अच्छी तरह इसको धोना है, ठीक है। जब धोगी तो उसको सेट पे रखना है। फिर बाकी की तैयारी, ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ इसकी तैयारी बहुत लंबी होती है। और फिर रमज़ान के महीने में शाम का टाइम जो होता है वो नाजुक होता है ना, उस टाइम पर इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। इसको पहले अच्छी तरह खोलना है। अभी मैं इसमें डालूँगी अमरूद है और सेब, ठीक है, ये डाल दिए। और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। स्ट्रॉबेरी और अंगूर, इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है व्यूअर्स। ये देखें माशाल्लाह, जब आप लोग शादियों पे जाते हो ना, अच्छे खाने के मिलते हैं ना, तो वो यही होती हैं लबी शीरी, ठीक है। ये इतना मज़ेदार रेसिपी होती है। और अब मैं इसमें डालूँगी, ये भी मैंने ये कलरफुल जो सेवियाँ है ना इसको मैंने पहले से उबाल के रखा हुआ है, ज़्यादा इसको नहीं उबालना है, ठीक है। और ये भी इसमें अभी डालेंगे सारी ऐसे, फिर इसमें इसको ये खुल जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करना है और इसमें भी केले डालेंगे। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है। और ये जो इस तरह अच्छी रेसिपियाँ जो होती है ना वो इंसान अपने खुशी से भी बनाते हैं। रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला सबको परवरदिगार कुल के रिज़्क़ दे दे, मेरा मालिक अल्लाह ताला सबको खुश कर दे, परवरदिगार मुल्क ईरान को तरक्की दे दे, परवरदिगार उसको फ़तह हो और हमारे पाकिस्तान की खैर हो परवरदिगार। ये अच्छा रमज़ान का महीना है और सबके घर में खैर हो, सबके घर में कुल्ली रोज़ी हो और बीमारियों से निजात हो। और इसको अच्छी तरह मिक्स किया। ये देखिए अभी इसमें ये कलरफुल सेवियाँ कितनी प्यारी लगती हैं व्यूअर्स, ये देखिए। अभी इसमें मैं केले काटूँगी, ठीक है व्यूअर्स। और जितना आपको पसंद है आप उतना केले इसमें डाल दें। मैं डालूँगी इसमें 6-7 केले इसमें मैं डाल दूँगी इसी तरह छोटे छोटे पीसों में, ठीक है व्यूअर्स, ऐसे। और ये केला मेरे पास थोड़ा सख्त है और नरम वाला केला इधर हमारे पास ये जो नज़दीक दुकानें हैं ना इसमें इस टाइम जो फ्रूट है
वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए कि रमज़ान में गरीब है या अमीर है ना, फ्रूट हर कोई लेते हैं बच्चों के लिए। छोटे बच्चे भी रोज़े रखते हैं ना, हमारे घर में भी बच्चे रोज़े रखते हैं, फिर एक दूसरे के घर में अफ्तारी भी बेचते हैं। तो इसलिए कि फ़्रूट का इस्तेमाल जो होता है ना व्यूअर्स, वो ज़्यादा होते हैं। और जिसको मीठा पसंद हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मीठा जिस को पसंद है, ठीक है व्यूअर्स। मुझे तो मीठा इतना अच्छा लगता है, जैसे रोज़ा खोल जाए तो मैं मीठे के पीछे ही पीती हूँ, हालांकि मेरे लिए अच्छा भी नहीं है। ये अभी मैं इसमें 6 केले जो है ना उसको मैं काट दूँगी, ठीक है व्यूअर्स, ऐसे। और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लगते हैं। और ये ताकत वाले भी बहुत है, इसलिए कि इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब मैं इसमें डालूँगी जेली, और इसको भी पहले से मैंने जमा के रखी हुई है, ठीक है व्यूअर्स। और इसको भी इसके बीच में मिक्स करेंगे। ये देखिए है ना मज़ेदार सी रेसिपी। पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, मज़ेदार सी रोज़ाना की रेसिपी ज़रूर देखा करें। और अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी कंडेंस्ड मिल्क, और इसके साथ ये और क्रीमी क्रीमी हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मीठा नहीं करना, इसलिए कि जब मैंने कस्टर्ड बनाया तो इसमें भी मैंने मीठा डाला। और ये जेली जो होती हैं ये भी मीठी होती हैं, फ्रूट में भी मिठास होते हैं, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं डालूँगी। और क्रीम जो मैंने बीच में शामिल किए हैं वो भी मीठा होता है, ठीक है व्यूअर। लेकिन फिर भी मैं इसमें कुछ ना कुछ मीठा डालूँगी ताकि ये और ज़्यादा इसके साथ क्रीमी हो जाए, ठीक है व्यूअर्स। बस इतना बहुत है। और ये भी अच्छी तरह इसमें मिक्स करूँगी। ये देखिए है ना मज़ेदार सी रेसिपी, पसंद आई ना। और अभी हमने इसको बिल्कुल फ्रीज में रखना है ताकि ये उस वक़्त तक और ठंडा हो जाए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।